वफाकी वज़रा की इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर माउथ पीस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इलेक्शन कमीशन का किरदार सियासी है। शफाफ इंतखाबात का हल वोटिंग मशीन ही है। सियासी मुखालफिन पर भी कड़ी तनकीद। कहा अपोजिशन से जब भी इस्लाहात की बात करें ये डील की बातें शुरू कर देते हैं। मौलाना ने इनका कच्चा चट्टा खोल दिया। सेनेटर आजम सवाती की भी कायमा कमेटी बनाए पार्लिमानी अमूर के इजलास में शोला बयानी। बोले इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। जमहूरियत को तबाह करने का जिम्मेदार है। आग लगा दें ऐसे इदारों को, आप जहन्नुम में जाएं। कायमा कमेटी इजलास में सब कुछ बुलडोज किया गया। आजम सवाती के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। कमेटी के मौजूदा अरकान ने इंतखाबी इस्लाहात बिल्स मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने सेनेट की कायमा कमेटी बनाए पार्लिमानी अमूर के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में पेश आए वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर इजहार बरहमी। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल इजलास में अरकान को ब्रीफिंग देंगे। गुज़श्ता रोज हुकूमती वज़रा की जानिब से इल्जाम तराशी से भी आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमती वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल मुतवक्के। गैर जमहूरी हुकूमती हथकंडों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कानून की मंजूरी को नाकाम बनाया गया। इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती हमले की मजम्मत करते हैं। हम एक और इंतखाबात में धांधली नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कानून की मंजूरी को नाकाम बनाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज किया गया और हुकूमती रवैये पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को वॉकआउट करना पड़ा। वज़रा की इदारों को आग लगाने और इनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो। शहबाज शरीफ आजम सवाती के बयान पर बरस पड़े। मरियम नवाज की भी मजम्मत। कहा हमने इदारों पर नहीं कहा, सिर्फ इनके छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ तो हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और कोई पूछने वाला ही नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी इलाकाई और मुल्क की सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा। फोरम को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी और खतरात के खिलाफ मुअस्सर हिफाजती इकदामात से आगाह किया गया। आर्मी चीफ का बॉर्डर मैनेजमेंट के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान से इनखला में फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में दिन भर बादलों की गरज बरस। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पौश इलाके भी मुतासिर। अंडरपास भर गए। जनरल अस्पताल के शोबा नफ्सियात में बारिश का पानी जमा हो गया। लेस्को के 180 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में ताहाल बिजली बंद। कहना में खस्ता मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद, ननकाना, हाफिजाबाद, झंग समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। जुड़वा शहरों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के कई इलाके मूसलाधार बारिश से जेरे आब। गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। कराची समेत सिंध के कुछ इलाकों में भी बारिश। मुल्क में महंगाई के वार जारी। रवां हफ्ते 20 किलो आटे का थैला 58 रुपए 48 पैसे महंगा। जिंदा मुर्गी 15 रुपए 27 पैसे फी किलो और अंडे 6 रुपए 2 पैसे फी दर्जन महंगे। प्याज, लहसुन, दाल मसूर, दाल माश, गरम मसाला, चावल और ताज़ा दूध समेत 24 अशियाए खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% इजाफा। मजमूई शरह 13.64% हो गई। आटे की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। रोटी और नान की कीमतों में 2 रुपए इजाफे का फैसला मुतवक्के।
पाकिस्तान ने आलमी मंडी से तारीख की महंगी तरीन चीनी खरीदने का सौदा कर लिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी निजी कंपनी से 108 रुपए फी किलो के हिसाब से 2 लाख मैट्रिक टन चीनी खरीदने का मुआहिदा। पाकिस्तान पहुंचकर ये फी किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 114 रुपए में पड़ेगी। कठपुतली सेलेक्टेड ने मुल्क के हर शहरी को तकलीफ पहुंचाई। रोजगार देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन लिया गया। सेलेक्टेड वजीर आजम ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा पूरा नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। रहीम यार खान में खिताब के दौरान कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौर में मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। पीडीएम का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का कहना है, पीडीएम मीडिया के साथ मिलकर मुश्तरका इजलास का बायकॉट और धरने में शिरकत करेगी। वज़रा ने इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तौहीन की। यकतरफा इस्लाहात और ईवीएम धांधली का मंसूबा है। 1 हफ्ते बाद पीडीएम का इजलास दोबारा होगा, जिसमें रोड कारवान और इस्लामाबाद मार्च का ऐलान होगा। लाहौर के एमएओ कॉलेज तालिबा हिरासगी केस में नया मोड़। लेक्चरार पे इल्जाम लगाने वाली तालिबा अपनी शिकायत से दस्तबरदार हो गई। मुझे लेक्चरार ने हिरासा नहीं किया, हम एक दूसरे के साथ मोबाइल मैसेजेस पर राब्ते में थे। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। तालिबा ने तहरीरी तौर पर महकमा हायर एजुकेशन में दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, मीडिया पे चलने वाली खबरें मेरे लिए परेशान कुन है। मामले को खत्म किया जाए, मैं मजीद कार्रवाई की ख्वाहान नहीं। महकमा हायर एजुकेशन ने लेक्चरार का तबादला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान उलझ पड़े। नर्सेज की भर्ती से मुतालिक तहरीक इल्तवा पेश करने पर अपोजिशन का एतराज। शौकत यूसुफजई ने कहा, इश्तिहार में कबायली अजला के लोगों की तरजीह का जिक्र है, बाहर के लोग मना नहीं। शौकत यूसुफजई के जवाब पर कबायली अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। ANP के निसार महमद और कामरान बंगश उलझ पड़े। एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कराची में वैक्सीनेटर्स मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। सूबाई हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिदीन रेड जोन में दाखिले के बाद रैली की सूरत में सिंध असेंबली के बाहर पहुंचे। पुलिस का मुजाहिदीन पर लाठी चार्ज। मुजाहिदीन ने करीबी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी। मुल्क में महंगाई के वार जारी। रवा हफ्ते 20 किलो आटे का थैला 58 रुपये 48 पैसे महंगा। जिंदा मुर्गी 15 रुपये 27 पैसे फी किलो और अंडे 6 रुपये 2 पैसे फी दर्जन महंगे। प्याज 11 रुपये 38 पैसे और लहसुन की कीमत 3 रुपये 63 पैसे फी किलो बढ़ गई। दाल मसूर, दाल माश, गर्म मसाला, चावल और ताज़ा दूध समेत 24 अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ गईं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा। मजमूई शरह 13.64% हो गई। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे तक कॉर्नर मीटिंग्स और घर घर जाकर वोटर्स को कायल करने की मुहिम जारी रहेगी। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड में पोलिंग इतवार के रोज होगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल होगी। पंजाब के 22 कैंटोनमेंट बोर्ड के 1055 पोलिंग स्टेशन में से 184 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी हम मनसब से राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। राब्ते का मकसद बाहमी मुसाबकती माहौल को तनाज़े का शिकार होने से रोकना है। चीनी सदर ने कहा, अमरीका की चीन से मुतालिक पॉलिसी ने काफी मुश्किलात पैदा की। अमरीका और चीनी सदर के दरमियान 7 माह में यह पहला राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के बाद चीनी स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। टेक कंपनियों के हिस्से में तेजी से इजाफा।